नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। प्रवीण कुमार गर्ग जी रोहिणी सेक्टर 16 श्री बालाजी परिवार सेवा समिति, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर एक मिसाल कायम है। वो सदैव गरीबों के लिए तैयार रहते हैं और गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं। उन लड़कियों की शादी में दहेज के सारे सामान देते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेशन भी करते हैं। प्रवीण कुमार गर्ग जी ने पिछले 30 सालों से समाज के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं और ज़रूरतमंदों को संस्था के थ्रू दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं 9650605320। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर रोहिणी सेक्टर 16 दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है ऐसे समाज सेवी, अगर हम बात करें तो प्रवीण कुमार गर्ग जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 16 से। श्री बालाजी परिवार समिति के प्रधान भी हैं जी। सबके पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मैं आज बात करूंगा समाज के लिए, जिस तरीके से पिछले 26 वर्षों से आपने अपना तन मन धन सबको लगा दिया। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते 24 घंटे। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप किन किन प्रकार की सेवा करते हैं। जैसे गरीब लड़कियों की शादी होती है, विवाह होता है, उसके बारे में बताएं। देखो, जब से हमारी संस्था चली थी तो हमने शुरू में तो मेहंदीपुर बालाजी बस ले जाना चालू करा था जी। इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मेंबर जुड़े हैं, हमने छोटे मोटे सारे काम काज चालू करे। जैसे हमारी जो है किसी को दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो हमारी संस्था की तरफ से फ्री दी जाती है। मैं आज दवाइयों की बात करूंगा। दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है या नाम मात्र चार्ज दिया जाता है? कई जगह ऐसा संस्थाओं के थ्रू होता है कि वहाँ पे 51 रुपये लिए जाते हैं, बाद में 51 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। क्या ऐसा है या बिल्कुल निःशुल्क है? हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क होती है। अगर जो बस की आप बात कर रहे हैं यातायात फ्री ले जाते हैं, उसका कोई शुल्क है? वो फ्री है? वो क्या शुल्क है? नो प्रॉफिट से जाती है वो जी। वो नो प्रॉफिट, यानी कि नाम मात्र शुल्क है उसका। क्या चार्ज है उसका? यही जो भी रेट होता है 1000 रुपये 1100 रुपये उतने अंदाजा रखा। अगर लोग अपने पैसे से जाना चाहें तो क्या चार्ज होता है वहाँ पे जाने का? फिर कम से कम होता है कम से कम 1700-1800 रुपये। अच्छा, हाँ। यानी कि आपके थ्रू जाएगा, संस्था के थ्रू जाएगा आपके, तो उसको 500 फायदा 500 रुपये फायदा होगा और दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे। लड़कियों की शादी के अलावा और क्या क्या कार्य करवाते हैं आप एनजीओ के? हम मेडिकल कैंप लगाते हैं और क्या नाम है मेडिकल वो उसका बताया, ब्लड डोनेशन हमारी संस्था देती है। मेंबर सारे जाके टैग दे के आते हैं। कैंप कभी नहीं लगाते हैं, बट सीधे ही जाकर मरीजों को देके आते हैं, हॉस्पिटल में जाकर देके आते हैं। अगर हम बात करें ब्लड के लिए, तो क्या आप दिल्ली में करते हैं या दिल्ली से बाहर या दुनिया के किसी कोने के लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? नहीं, खाली दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में? फिलहाल हमारी दिल्ली में ही है। अगर हम बात करते हैं शादी की, विवाह की, आज कल इस महंगाई भरी दुनिया में जिंदगी के अंदर शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो शादी के लिए आप बताएं, मेरे लाखों जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, अगर जो आप शादी करते हैं तो क्या उन शादी विवाह के अंदर आप क्या क्या सामान देते हैं, या शादी करवा देते हैं या कुछ सामान दान दहेज दिया जाता है? पूरा जैसा शादी होता है पूरा वैसे ही, मतलब प्रॉपर शादी की तरह करते हैं। जो लड़की का सामान होता है ना, जैसे अलमारी होगी, बेड हो गया, बहुत बढ़िया कुर्सी होगी, और मतलब जो भी जरूरत का सामान होता है, जैसे बर्तन हो गए, वो हमारी संस्था निःशुल्क बिल्कुल दिया जाता है सबको। यानी पूरा सामान दिया जाता है? शादी का जो पूरा सामान होता है, जिस तरीके की नॉर्मल शादी की जाती है उस तरीके का सामान दिया जाता है? हाँ, ऐसी लड़की के लड़के के सबके परिवार के भी आते हैं, प्रॉपर फेरे के साथ प्रॉपर रीति रिवाज के हिसाब से ही शादी की जाती है। प्रवीण कुमार गर्ग जी रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। मैं अगर बात करूं तो आपने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो शादियाँ होती हैं और आपने जो बताया जो बस यात्रा आप ले जाते हैं उसका खर्च 1800 रुपये होता है, लेकिन अगर आपके थ्रू कोई जाता है तो उसका खर्च जो है 1000 रुपये होता है। लेकिन समाज के लिए जो आप सेवा करते हैं, अगर राशन की बात करें, खाने पीने की बात करें, उसके सामान को आप मुहैया करवाते हैं, तो उसको किस तरीके से करवाते हैं, कहाँ से मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, खाली जो हमारे अपने मेंबर है ना, इनमें ही सब में हिस्सा बढ़ता है जी। बाहर से इधर से कोई दान दे दो बात अलग है, हमें गवर्नमेंट से कोई वो नहीं होता है जी। खाली अपने मेंबरों का ही हमारा फंड आता है, इसी से हम ये सारे काम करते हैं जी। मैं अगर शादी की बात करूँ तो शादी में एक लंबा खर्चा होता है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं? मेंबर ही करते हैं ना, पर्चे इकट्ठे जैसे सब वही फंड इकट्ठा करते हैं सबके हिस्से। कोई 20,000 रुपये इकट्ठे कर देता है, कोई 40,000 इकट्ठे कर देता है, मिनी से हिसाब से। अच्छा, इकट्ठा हो जाता है, कर लेते हैं, मेहनत करते सब। देखो, ये तो अपना
धर्म का काम है जी बिल्कुल। इसके लिए तो देखो हाथ पसारने के कोई वो नहीं है, मेहनत तो सारे मेंबर करते हैं, हम अकेले नहीं करते, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैं कह दूँ भाई मैं अकेला ही करता हूँ, ऐसा नहीं है, सारे मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। कम से कम हमारी संस्था में 40 मेंबर के लगभग हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। अभी हमारी संस्था अभी 3 साल से लगातार 3 बार भागवत कथा भी करा चुकी है सेक्टर 16 में। अच्छा हाँ, अब ये तीसरी बार। अब भागवत कथा के बारे में बताया, साल भर में कितनी बार? आपने बताया कि 3 बार हो गया, चौथी बार अब होने वाला है। देखो वो बाबा की इच्छा है, वैसे अगले साल की उम्मीद है, वो आगे तो भगवान की इच्छा है। वैसे अभी हमारी मई में हुई थी, बाबा का जन्मदिन होता है ना, हनुमान जन्म उत्सव होता है, तो इसको हमारी भागवत कथा होती है। अभी 3 साल से लगातार करा रही थी, अब चौथे साल के तो देखो भगवान की इच्छा होती है। अब समाज के लिए आगे कुछ क्या आपने सोचा करने के लिए? हाँ देखो, हमारे मेंबरों की अभी मीटिंग हुई थी, जब वो कह रहे थे कि एक आश्रम बनाने का बना है, बहुत बढ़िया, बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया। मगर बातपुर वृद्धा आश्रम के बनाने में, मगर बातपुर निहाल बिहार में वृद्धा आश्रम है, नागलोई के अंदर एक है, मादीपुर के अंदर है, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। मेरे लाखों हजारों दर्शक देख लोग जानना चाहते हैं जल्द से जल्द कब तक ये कार्य शुरू हो जाएगा, या काम कब तक शुरू कराएंगे जो आश्रम के बारे में तो कह नहीं सकते कि इसका आपको ही पता है, इसका थोड़ा सा बजट जो है मोटा होता है जी, तो वो मेंबरों लेकिन आपने अपने मन में ठान लिया। हाँ बिल्कुल, ये तो जो हमारे बिहार जी आए थे ना, तो उन्होंने भी बोला कि भाई अब ये संस्था वृद्धाश्रम की तैयारी कर रही है। अब देखो आगे बाबा की मर्जी है, जब वो बनवाना चाहे। वैसे हमने मन में ठान लिया है, मीटिंग में भी हमारी बात हो चुकी है कि अभी अब वृद्धाश्रम की तैयारी करनी है, आगे भगवान। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक क्या कहना चाहेंगे? अगर आप बात करना चाहें तो किस तरीके आप संपर्क कर सकता है? भाई कोई हमारे से जुड़ना चाहता है, हमारी संस्था का नाम श्री बालाजी परिवार सेवा समिति है, रोहिणी सेक्टर 16 में ये है। कोई हमारे से जुड़ना चाहता हो तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर ले। 5100 रुपये मेंबरशिप होती है साल की जी, जिसमें यही हमारे सारे जो काम होते हैं, छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, सारे इसी से करते हैं। आप एक बार दोबारा अपना नंबर बताएं। इसकी दर्शकों मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर से हमारे साथ मौजूद थे। अगर हम बात करें तो प्रवीण कुमार गर्ग जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं जी। 9650605320 ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो दर्शकों मैं आपको अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर से, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया है। हमारे साथ मौजूद थे प्रवीण कुमार गर्ग जी, जिन्होंने समाज के लिए सदैव तत्पर 24 घंटे तैयार रहते हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहें तो स्क्रीन में चल रहे हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।